हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेवनली बॉन्ड। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही रिक्वेस्टेड था। अक्सर न्यू मॉम्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपने बेबीज के साथ। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बेबीज में अगर गैस प्रॉब्लम या कोलिक प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको कैसे बहुत ही आसानी से हम घर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं, बच्चों से रिलेटेड, प्रेग्नेंट लेडीज से रिलेटेड। आपको इससे काफी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये गैस प्रॉब्लम आखिर होती क्या है। गाइस, हम बड़ों को भी अगर गैस की प्रॉब्लम हो जाती है तो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, काफी ट्रबल्स होते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि छोटे बच्चों को कितनी ट्रबल्स होती होंगी जब वो कोलिक पेन से गुजर रहे होते हैं। वो तो हमको बता भी नहीं सकते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, और उसको आइडेंटिफाई करना भी काफी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। गाइस, ये कोलिक पेन एक्चुअली होता क्यों है? ये इनडाइजेशन की वजह से, अक्सर मोस्ट ऑफ द केसेस में इनडाइजेशन की वजह से हो जाता है। तो अब जानते हैं कि कुछ ऐसी बातें जिनसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। बच्चे गाइस, न्यू बॉर्न बेबीज में अक्सर गैस की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे होते हैं 6 महीने तक, या ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला फीड, जो भी आप देते हो उनको। तो क्योंकि इतना सारा बच्चे दूध पी रहे हैं, हर 2 घंटे पे हम उन्हें फीड्स देते रहते हैं, तो अक्सर गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है हम टाइमली उनको बर्प ना दे रहे हों, और मदर की पोजीशन फीड करने की सही ना हो, या बच्चे अगर काफी रो रहे हैं और उस टाइम पे हमने बच्चों को फीड दिया हो तो काफी एयर अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से गैस क्रिएट हो जाती है और इससे काफी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्या चीजें करनी है जिनसे हम ये अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम गाइस, कि मदर्स जब फीड करा रही हो बच्चों को, उनका पोजीशन एकदम सही होना चाहिए। लेट के बच्चों को कभी भी फीड नहीं कराना है, हमेशा बैठ के ही फीड कराना है। तो अब फीड कराने के बाद एवरी फीड, चाहे जितना भी टाइम लगे, आपको बच्चों को बर्प यानी कि डकार दिलाना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों को अपने शोल्डर्स पे ले लीजिए और थपकी दीजिए। वो सबसे अच्छा तरीका होता है, बच्चे बर्प कर लेते हैं। जब बच्चों को बर्प हो जाती है तो यानी कि वो डाइजेशन हो गया है, और बहुत कम चांसेस होती हैं कि बच्चों को आफ्टर द बर्प इनडाइजेशन हो। तो जब मदर की पोजीशन सही रहेगी, आप बर्प देते रहिए। उसके बाद जरूरी है गाइस कि बच्चों को हम रेगुलर मसाज देते रहें। अब हम ये सोचेंगे कि मसाज का और इनडाइजेशन और गैस का क्या रिलेशनशिप है। गाइस, मसाज एक तरह का मैजिक होता है, बच्चों के लिए मिरेकल का काम करता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का भी काम करता है। चाहे वो गैस की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो उनके बॉडी पेन हो, मसल बिल्डिंग हो, बहुत सारी चीजों में आपको मसाज हेल्प करता है। और इनडाइजेशन ना हो, इसमें भी बहुत हेल्प करता है, स्पेशली जब हम लेग्स को और उनके स्टमक एरिया को मसाज करते हैं। उससे बच्चों को डाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। इसलिए सजेस्टेड है कि एटलीस्ट, अगर आप ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 2 टाइम्स, एक बार सुबह एक बार शाम को, बच्चों को मसाज दीजिए ही दीजिए। सो गाइज, अब हमने ये जान लिया कि क्या क्या चीजें करने से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब इन केस बच्चों को गैस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तब हमें क्या करना है। सबसे पहला काम गाइज आप जो कर सकते हैं वो है कि साइकिलिंग। बच्चों को पैर से पकड़ के साइकिलिंग कराइए, दिन में 4-5 बार कराइए। इससे काफी रिलीफ मिलता है। साइकिलिंग हमें ऐसे कराना है कि उनके दोनों पैरों को पकड़ के आगे पीछे करिए पेट के पास, और उसके बाद दोनों पैरों को पकड़ के और ऊपर उनके
माथे के पास छुआने की कोशिश करी। इससे काफी गैस रिलीज हो जाती है और बच्चों को भी काफी रिलीफ मिलता है। इससे भी ये भी एक तरीका है जिससे आप फिगर आउट कर सकते हैं कि बच्चों को एक्चुअली ये गैस की प्रॉब्लम ही है। तो और उसके बाद मान लीजिए कि साइकिलिंग से भी उतना रिलीफ नहीं मिलता है, तो हमारा फाइनल जो होता है वो है कि हम अब मेडिकेशन पे हमें जाना पड़ता है। वो भी कोई ट्रबल नहीं है। अगर बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इसका एक बहुत ही क्विक रेमेडी है, एक बहुत अच्छी मेडिसिन है गाइस, वो हमें देनी होगी। तो गाइस जानते हैं क्या मेडिकेशन लेनी है। सिर्फ एक सिंपल सी दवा है, कोलिक एड की ड्रॉप्स। ये है गाइस वो मेडिसिन। ये आप बच्चों को दीजिए, ये बहुत ही क्विक रिलीफ आपको देगा। ये हर एज के बच्चों को दे सकते हैं आप, 0 to 2 years तक बच्चों को आराम से दे सकते हैं। दिन में 4 बार देनी होगी आपको, और जैसी प्रॉब्लम हो उस तरह से। इसमें आपको साइड में मेंशन भी है कि किस एज के बच्चों को आपको कितना देना है। सो गाइज ये तो हमने जाना 6 महीने तक के बच्चों को अगर गैस प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें क्या करना है। उसके बाद गाइस जब बच्चे वीनिंग स्टार्ट करते हैं, जो बच्चे 6 महीने से 8 महीने के होते हैं उनमें भी अक्सर ये प्रॉब्लम देखी गई है, क्योंकि जब वो बाहर का फीड लेना स्टार्ट करते हैं वो इनके लिए कम्प्लीटली डिफरेंट चीजें होती हैं। तो वो जब उसको अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब भी उनमें काफी इंडाइजेशन और गैस प्रॉब्लम हो जाती है। तब भी आपको सेम चीजें अप्लाई करनी है। आप मसाज प्रॉपर करते रहिए, और अगर गैस प्रॉब्लम हो जाती है तो साइक्लिंग भी कर सकते हैं, और आप कोलिक एड तो दे ही सकते हैं। उसके बाद गाइज उतनी ये प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चों में धीरे धीरे, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अब अच्छे से डेवलप हो गया है या धीरे धीरे हो रहा है, काफी चीजें अब अडेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। फिर भी कभी कभार बच्चे कुछ इधर उधर की चीजें खा लेते हैं, कुछ इंडाइजेशन हो जाता है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप आराम से ये मेडिसिन बच्चों को दे दीजिए और वो काफी रिलीफ देगा। और मसाज करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, मसाज बच्चों को रेगुलरली देते रहिए। सो गाइज ये थी सारी रेमेडीज। अब हम आपको एक क्विकली बता देते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हैं जिनसे हम ये नोटिस कर सकते हैं कि बच्चों को गैस की ही प्रॉब्लम है। गाइस अक्सर बच्चों को भूख नहीं लगती है तो हम सब बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि हमारा बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, उसको भूख नहीं लग रही है। गाइस अक्सर ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चों को गैस की प्रॉब्लम हो गई है। सो गाइस ये हम इस तरह से मेक आउट कर सकते हैं कि बच्चे खाना अगर अवॉइड कर रहे हों, या दिन में 2-3 बार वॉमिट कर दे रहे हों, या फिर उनको ही पॉटी काफी टाइट हो गई हो, या पॉटी लूज हो गई हो, तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि बच्चों को गैस की प्रॉब्लम है। इसकी वजह से भी बच्चों में काफी ट्रबल्स आ जाते हैं, उनको खाने का भी मन नहीं करता है। तो अभी हम लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या बात है कि हमारे बच्चे कुछ खा नहीं रहे। तो गाइस ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप आराम से ये सारी रेमेडीज जिनके बारे में हमने बात की थी, आप उनसे इसको सोल्यूशन इनका निकाल सकते हैं। तो आप आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इससे थोड़ी मदद मिली हो, और अगर ऐसा आपको हुआ हो, आपको मदद मिली हो, तो प्लीज गाइज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ में इनकेस किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हम इमीडिएटली कोशिश करेंगे कि उसका सोल्यूशन आपको दे पाएं।